आज सेवन ग्राम पंडरिया में मौजूद हूँ, जहाँ किसान महापंचायत का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो क्षेत्र के हजारों किसान यहाँ मौजूद हैं। सीमेंट फैक्ट्री को लेकर चूंकि सीमेंट फैक्ट्री न खोली जाए, इसका आंदोलन किया जा रहा है और ये एक आंदोलन करते हुए सरकार अभी तक होश में नहीं है। ये देखना है आज जो किसान महापंचायत का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें क्या फैसला होता है। किसानों की जीत होती है या सीमेंट फैक्ट्री के मालिक की जीत होती है, अब ये सरकार इसका फैसला करेगी। किसान एकजुट है, 45 गाँव के किसान आज इकट्ठा हुए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। आपकी शादी तो जो सीमेंट फैक्ट्री का यहाँ पे विरोध किया गया, उसके बाद मैं आज ही शामिल नहीं हूँ। 6 तारीख की जिस दिन रैली था, उस दिन किसानों का ये रैली था कि हमारी जो 11 तारीख की सुनवाई है उसे रद्द किया जाए, और यदि रद्द नहीं किया जाएगा तो ये अभी तो ट्रेलर है रैली, फिर इससे ज़्यादा महा रैली होगा। और मैं पूरे किसान भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि जब हमारा ज़मीन अच्छा है, 3 फसल हम यहाँ उपजा रहे हैं, और हमारे पूरे किसान आम जनता पूरे यहाँ परिवार यहाँ महापंचायत में उपस्थित है, और हर रोज़ यहाँ पंचायत लग रहा है पूरे किसान भी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, और अपना ज़मीन उपजाऊ है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है तो हम किसी परियोजना को भी आने देंगे। पूरे किसान भाई का यही मंजूरी है कि हमें परियोजना नहीं चाहिए, और जो ये अदालत की तरह शासन प्रशासन तारीख पे तारीख दे रहे हैं, इसे तारीख पे तारीख ना दे करके सीधा रद्द करे जाए, क्योंकि यहाँ के किसान को परियोजना नहीं चाहिए। मैं तो किसान भाइयों की तरफ से यही अनुरोध करूँ कि जब जरूरत पड़ेगा मैं हमेशा किसान भाइयों के साथ हूँ और किसान के साथ रहूँगी, क्योंकि मैं एक खुद किसान की बेटी हूँ। क्या फायदा? इससे ये फायदा होगा कि हमारे पूरे किसान भाई हमारे साथ होंगे, और वो किसानों का लीडर होंगे। आगे कुछ भी कार्रवाई शासन प्रशासन करते हैं तो वो पूरा समिति किसान के साथ रहेंगे, और पूरे किसान मिल के इस परियोजना का लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। आज किसान महापंचायत की जो बैठक था, वो करीब 55 गांव के किसान आए थे, और उस किसान में महिलाएं भी आई थी, और जवान भी आए थे, और सियान भी आए थे। सभी लोग आए थे यहाँ पर अपने भविष्य के चिंता है कि अगर यहाँ सीमेंट की पत्थर खदान अगर खुलता है और यहाँ सीमेंट कारखाना खुलता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ न ही पानी मिल पाएगा, न ही यहाँ पर्यावरण खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, कई प्रकार की बीमारी होगा। उसके साथ साथ यह क्षेत्र जो है बहुत ही उपजाऊ जमीन है, 3 फसल लेते हैं, यहाँ भी खेती भी प्रभावित होगा, फसल भी प्रभावित होगा। ये बात के पूरा क्षेत्र के किसानों को, जो पूरा क्षेत्र के किसानों को चिंता है, जिसकी वजह से आज यहाँ आप बच्चा से लेकर महिला से लेकर जवान से लेकर सियान सब लोग इस किसान महापंचायत में उपस्थित रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये महापंचायत के माध्यम से, क्योंकि पहले एक छोटा सा 15-20-25 गांव का एक बैठक था, जिसमें हम लोग सिर्फ 11 दिसंबर की जो जन सुनवाई था खदान की, उसके लिए बैठक किए थे, और उसमें हम लोग छुई खदान एसडीएम कार्यालय मात्र ज्ञापन सौंपने गए थे। एक सामान्य सूचना के आधार पर 700 ट्रैक्टर जाना, पूरा क्षेत्र के 20-25 गांव के पूरा किसान महिला पुरुष सब गांव के गांव चले जाना, ये बात के संकेत देता है कि यहाँ किसान जो है किसी भी शर्त में यहाँ खदान और सीमेंट फैक्ट्री खुलने के पक्ष में नहीं है, इसके विरोध में है। इसलिए हम शासन प्रशासन को कहना चाहते हैं कि किसानों को देखते हुए, किसानों की स्थिति को देखते हुए
क्योंकि क्षेत्र की स्थिति को देखते हो, क्योंकि उपजाऊ जमीन है, यहाँ सघन बस्ती है, इसलिए यह खदान को इस परियोजना को ही निरस्त करने के लिए आज लाइमस्टोन ब्लॉक पत्थर खदान जो इस क्षेत्र में दनिया तरिया नईवन उदयपुर परिक्षेत्र में जो खनन का प्रस्तावित है, उस खदान के विरोध में, उस प्रस्तावित खनन और सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस किसान महापंचायत के आयोजन में एक निर्णय लिया गया है, किसान अधिकार संघर्ष समिति का गठन किया गया है और उसमें किसानों की एक समिति बनाई गई है और जब तक ये परियोजना बंद नहीं हो जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। लगभग आज कितने गांव के यहाँ किसान इकट्ठा? 55 गांव के किसान इकट्ठा हुए थे, लगभग 5000 की संख्या में। तो आज का निर्णय क्या था कि जो बैठक थी ये किसान महापंचायत? हाँ, ये इसमें जो निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को जब तक शासन रद्द नहीं कर देती है, निरस्त नहीं कर देती है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। SPD I7 कोई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज। Visit spdi7.com. I search on Google.